So today we are going to learn vitamins and their related things. तो आज हम लोग कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका केमिकल नेम, सोर्स एंड डिजीजेस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। तो सबसे पहले विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। उसके बाद हम जानेंगे विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, मतलब किन चीज़ों को खाने से हमें विटामिन ए मिलता है। जैसे सबसे पहले है लीफी वेजिटेबल्स, उसके बाद है फ्रूट्स, मिल्क। जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑरेंज है, एग हो गया, आपका ब्रोकली हो गई, और चीज़ हो गया, कैरेट है, ये सारी चीज़ें, मिल्क है, ये सारी चीज़ें जितनी भी इमेजेस हैं, इन चीज़ों को खाने से हमें क्या होता है, विटामिन ए जो है वो मिलता है। अब अगर विटामिन ए की कमी हमारे बॉडी में हो गई तो उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसकी वजह से जो डिजीज़ हमें हो जाएगी उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं उसे? नाइट ब्लाइंडनेस। आप ये पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि जो बिफोर वाली पिक्चर है, इमेज है, इसमें क्या है, ये आपकी नॉर्मल आई है, मतलब विटामिन ए जब आप प्रॉपर ले रहे हैं, सब कुछ सही है, नॉर्मल आई है। उसके बाद जो है ये आफ्टर है, ये आफ्टर मतलब जब आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई है तो उसकी वजह से जो है ये आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो है उसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का सोर्स जो है वो है लेमन, सार फ्रूट्स, आंवला एक्सेट्रा। अब आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि विटामिन सी जो होता है वो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। नॉट ऑल, मतलब सारी चीज़ों में तो नहीं, पर हाँ ज़्यादातर जो खट्टी चीज़ होती है उनमें विटामिन सी होता है। अब जैसे ये सारी चीज़ें हैं, इनमें लेमन है, ऑरेंज है, कीवी है, पियर है, बनाना है, और गार्लिक भी है, भी जितनी चीज़ें हैं, वॉलनट है, एप्पल है, ये सारी चीज़ों में आपको विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिजीज़। अगर आप विटामिन सी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो उससे आपको क्या डिजीज़ हो सकती है? तो उससे आपको हो सकता है स्कर्वी। स्कर्वी, अब आप कहेंगे स्कर्वी क्या होता है, तो मैं आपको ये इमेज के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए, ये आपकी इमेज है। ठीक है, ये आपकी पहली इमेज आपको नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल लोग होते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विटामिन सी जिनके अंदर बॉडी में होता है प्रॉपर रेशियो में, तो उनको नहीं होता। ये आपकी नॉर्मल पर्सन का टीथ है, ठीक है, जिसमें आपका हेल्दी टीथ्स एंड गम्स है। और जब अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें स्कर्वी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो गम्स हैं, टीथ्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे, ब्लीडिंग आने लगेगी, है ना, मसूड़ों से हमारे, और अनक्रिएटेड गम्स हो जाएंगे। मतलब आप ये इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि मतलब ये स्कर्वी का आपको एक पॉइंट है, सिम्टम है, क्या ऐसा हो जाएगा आपका ये। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन में, विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है हमारा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम है हमारा कैल्सीफेरॉल। ओके, अब सबसे नेचुरल अगर विटामिन डी का सोर्स चाहिए तो वो है हमारी सनलाइट। सनलाइट से हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। और सनलाइट के अलावा हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो हम खा के अपने अंदर विटामिन डी को मतलब प्रॉपर रेशियो में रख सकते हैं, जैसे एग हो गया, चीज़ हो गई, कोरिएंडर है, मशरूम्स हो गए, मीट हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, विटामिन डी के सोर्स हैं। उसके बाद आता है हमारा रिकेट्स। उसके बाद आता है हमारा मतलब जो डिजीज़ है वो आती है हमारे रिकेट्स एंड ऑस्टोरियोसिस। वैसे विटामिन डी से बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं, जैसे आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं। आपके डिप्रेशन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एक्ने वीकनेस हो गई, है ना, एक्ने नहीं, सॉरी, रिकेट्स, और ये सारी जितनी भी 6 हैं, ये सब आपकी टाइप 1 डायबिटीज़, ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हम अपने विटामिन ई पर। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, इसका विटामिन ई को हम एक तरीके से ब्यूटी विटामिन की तरह भी बोलते हैं, क्योंकि हम जब हम अपनी फेस क्रीम खरीदने जाते हैं या इस तरीके से कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो उसमें विटामिन ई जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हम इसको ब्यूटी विटामिन भी कह सकते हैं। उसके बाद आप इसके सोर्सेज क्या हैं, कैसे आप अपने फेस पे ग्लो ला सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्प्राउटेड ग्रेन्स खाने हैं, या आपके ये देखिए इमेज में आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, एग्स हो गए, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, ब्रोकली है, स्पिनच है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके विटामिन ई का सोर्स हैं, जिसको खा के आप अपने फेस पे चमक ला सकते हैं और अपनी बॉडी में विटामिन ई का रेशियो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अब विटामिन ई की कमी से जो हमारी डिजीज़ होती है उसको हम बहुत सारे तरीके से कह सकते हैं। जैसे वैसे तो आप ये इमेज में देख सकते हैं, एक हो गया एनीमिया हो गया, हेयर लॉस हो गया, मसल्स वीकनेस हो गई, ड्राई स्किन हो गई, लेग क्रैम्प्स होगी, पैर में ऐठन जैसा होगा, कैंसर भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस, इम्यून इम्पेयरमेंट हो गया, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जो मेन विटामिन ई की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से डिजीज़ होती है वो आपकी ये फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, मतलब इसमें जनन शक्ति जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के का केमिकल नेम होता है हमारा फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। अब इसके सोर्सेज क्या है, तो आप विटामिन के सोर्सेज दे, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, टोमेटोज, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, और उसके अलावा ये आपका एवोकाडो हो गया, और बेसिल्स हो गई, कोरिएंडर हो गया, ऑलिव ऑयल्स हो गई, ये सारे जितने भी हैं आपके विटामिन के सोर्सेज हैं। उसके बाद आती है डिजीज़ की बारी। तो विटामिन ए में क्या होता है कि के में होता है ये कि आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है।
आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग होगी वो नहीं होगी। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ब्लड जो है, आपकी स्किन जो है वो हील नहीं कर रही है प्रॉपर, टिश्यूज़ नहीं बन रहे हैं, है ना। तो अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी होगी, है ना, तो उसकी वजह से आपकी ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रोसेस प्रॉपर होगी नहीं। अब हम आते हैं अपने विटामिन बी की। अब जो विटामिन बी है वो हमारा बहुत सारे तरीके से है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12, और सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, सबके अलग अलग डिजीजेस हैं। तो इसीलिए मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया हुआ है, तो आप इसके थ्रू समझ लीजिए। जैसे B1, विटामिन B1 जो है, इसका केमिकल नेम है थायामीन, इसको हम कहते हैं थायामीन। और इसकी जो डिजीज़ है, इससे जो हमें डिजीज़ हो जाती है उसको हम कहते हैं बेरी। अब विटामिन B2 से क्या होता है, इसका केमिकल नेम है हमारा राइबोफ्लेविन। इससे हमारे लिप्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन, और इससे हमें जो डिजीज़ होती है वो होती है 4D सिंड्रोम पेलेग्रा। अब 4D सिंड्रोम में जो 4D हैं, इस 4D सिंड्रोम के अंदर आपकी 4 डिजीजेज इंक्लूड है, और वो सारी D से हैं चारों, तो इसीलिए इसको इंक्लूड करके 4D सिंड्रोम कहा गया है। और हम ये जानते हैं कौन कौन सी डिजीज़ हैं, तो ये आपका मैंने मेंशन किया हुआ है, डेमेंटिया, डायरिया, डर्मेटिस एंड डेथ। ये 4 आपकी D से जो हैं, ये सारी बीमारियां हैं जो कि विटामिन B3 की डिफिशियंसी की वजह से हो जाती हैं, इसीलिए इसे 4D सिंड्रोम कहा जाता है। उसके बाद आता है विटामिन B5 का केमिकल नेम है हमारा पेंटोथोनिक एसिड, और जिसकी वजह से हमें डिफिशियंसी की वजह से वाइटनेस ऑफ हेयर हो जाती है, हेयर लॉस होने लगते हैं हमारे, तो ये हमारा विटामिन B5 की डिफिशियंसी की वजह से होता है। उसके बाद विटामिन B6, इसका नाम है पेरिडॉक्सिन की इसका केमिकल नेम है, और B6 की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड की डिक्रीमेंट होने लगती है, ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में कम होने लगता है। उसके बाद विटामिन B7 जो है, उसका केमिकल नेम है हमारा बायोटिन। अब इसमें क्या डिजीज़ होती है, विटामिन B7 की कमी से डिप्रेशन होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे विटामिन B7 की कमी से होती है। और सेकेंड लास्ट है हमारा विटामिन B9, जिसका केमिकल नेम है हमारा फॉलिक एसिड, और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है कि हमारी मतलब जब कोई वुमेन प्रेगनेंसी में होती है तो उसके अंदर उसकी बॉडी में आयरन की कमी होने लगती है, तो उस समय उसके अंदर मतलब विटामिन B9 की कमी हो जाती है। और लास्ट में है हमारा विटामिन B12, इसका केमिकल नेम है हमारा साइनोकोबालामाइन, ओके। और इसकी डिफिशियंसी से हमें जो डिजीज़ होती है उसको भी हम एनीमिया ही कहते हैं। और विटामिन B12 जो है, ये हमारा कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बहुत ही कॉस्टली भी होता है इसका ट्रीटमेंट। तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक्स जो हमने कवर किए, मतलब विटामिन के टॉपिक्स, जो हमने हर तरीके के विटामिन को पढ़ा, उनके सोर्स, केमिकल नेम और उनसे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, टेक केयर।